चुनाव का नाम आते ही लोकतंत्र का जश्न याद आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव के साथ एक और चीज जुड़ जाती है, तनाव और हिंसा का डर। यही वजह है कि इस बार चुनाव आयोग पहले से ही पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या प्लान बनाया गया है कि चुनाव से पहले, उसके दौरान और बाद में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आइए समझते हैं पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में 9 अप्रैल से विधानसभा चुनाव शुरू होने जा रहे हैं और इस बार चुनाव आयोग किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है। पिछले चुनावों में हुई हिंसा को देखते हुए इस बार सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त प्लान तैयार किया गया है। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य में भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। जानकारी के मुताबिक 4 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद भी बंगाल में सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 500 कंपनियां तैनात रहेंगी। ये फोर्स चुनाव आयोग के अगले आदेश तक राज्य में बनी रहेंगी। अभी की बात करें तो बंगाल में करीबन 2400 सीएपीएफ कंपनियां पहले से तैनात हैं। एक कंपनी में लगभग 80 से 100 जवान होते हैं। चुनाव प्रक्रिया 29 अप्रैल को खत्म होने के बाद इनमें से 1700 कंपनियां हटा ली जाएंगी, लेकिन 500 कंपनियां यही रहेंगी। इनका काम होगा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, पोलिंग बूथ की निगरानी और संवेदनशील इलाकों पर नजर रखना। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि चुनाव पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी डर के होने चाहिए। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटिंग, धमकी, लालच और हिंसा जैसी किसी भी घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल साल 2021 के विधानसभा चुनावों में बंगाल में भारी हिंसा देखने को मिली थी। उस समय करीबन 1970 हिंसा के मामले दर्ज हुए थे। इनमें हत्या, यौन उत्पीड़न, गंभीर चोट, आगजनी और धमकी जैसे कई मामले शामिल थे। पुलिस ने 1345 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच में सामने आया कि करीबन 60% मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इतना ही नहीं, हाल ही में मालदा जिले के कलियाचक इलाके में एक और तनावपूर्ण घटना सामने आई है। यहाँ मतदाता सूची की जांच कर रहे 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने कई घंटों तक घेर लिया। हालात इतने खराब हो गए कि अधिकारियों को दफ्तर के अंदर ही फंसे रहना पड़ा। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये न्यायिक अधिकारियों को डराने की कोशिश है और इससे अदालत की गरिमा को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने ये भी कहा कि हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें आधी रात में आदेश जारी करना पड़ा। इन सभी घटनाओं को देखते हुए ये साफ है कि इस बार चुनाव आयोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लगातार निगरानी और सख्त निर्देश के जरिए कोशिश यही है कि बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरे हों।